अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो टॉपिक हम करने वाले हैं दैट इज़ आर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, अब आहिस्ता आहिस्ता हम नॉर्मल फॉर्म्स की तरफ आ रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था फंक्शनल डिपेंडेंसी को, आज हम देख रहे हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को। उसके बाद आगे एक और डिपेंडेंसी आएगी और आप फंक्शनल डिपेंडेंसी और उस डिपेंडेंसी को रिलेट करके देखेंगे या उनका डिफरेंस करके देखेंगे। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म बहुत ईजी है, ये सबसे इजी है फ़िलहाल, फर्स्ट लेवल वाली नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, कोई भी रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कब होता है? इफ़ इट डजेंट कंटेन अ रिपीटिंग ग्रुप्स, कि उसके अंदर रिपीटिंग ग्रुप्स ना हो। अब रिपीटिंग ग्रुप क्या होता है? रिपीटिंग ग्रुप एक तो या तो सेट होता है या मोर डेटा आइटम्स दैट में अकर अ वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम इन अ टपल, वेरिएबल नंबर ऑफ टाइम्स इन अ टपल। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल से इसको क्लियर करती हूँ। द वैल्यू इन ईच एट्रीब्यूट वैल्यू शुड बी एटॉमिक एंड एवरी टपल शुड बी यूनिक। एक चीज़ तो हमारे लिए कंपलसरी है कि हर रो या टप्पल यूनिक होनी चाहिए, ये चीज़ तो कंपलसरी है, इसमें कोई भी और बात नहीं आ सकती। ठीक है, दूसरी बात ये है कि एटॉमिक वैल्यू का मतलब ये आप लें कि ईच सेल के अंदर, हर सेल के अंदर सिंगल वैल्यू हो, वन। एटॉमिक मतलब वन यूनिट। ठीक है, एक वैल्यू। अब अगर मैं हाईलाइट करूं, जस्ट अ सेकेंड, अगर मैं यहाँ हाईलाइट करूं, क्या ये एटॉमिक वैल्यूज़ है? नहीं। लेट मी चेंज दिस and you can see this is not an atomic वैल्यू। ये तीन वैल्यूज़ हैं, रिलेट सारी ये 35 से कर रही हैं। ठीक है, 113 के साथ सिस्टम है, 179 के साथ टेक्स्ट है, 204 के साथ स्किल कैटेगरी ऑडिट है। ठीक है, इसी तरह सिस्टम के साथ 5 है, टेक्स्ट के साथ 1 है और ऑडिट के साथ 6 है। सबका अकाउंटेंट का नाम दाऊद है, अकाउंटेंट की एज 32 है, ग्रुप नंबर उसका 44 है, लाहौर का वो ग्रुप है और सुपरवाइज़र उसका गफूर है। ठीक है, ये एटॉमिक नहीं है, हर रिपीटिंग ग्रुप्स आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए। ईच सेल इन अ रिलेशन शुड कंटेन ओनली वन वैल्यू। एन एग्जांपल ऑफ अननॉर्मलाइज्ड रिलेशन इज एज फॉलो। ये जो इसका रिलेशन है, इसे लेके आप आगे चलेंगे। ठीक है, ये रिलेशन बार बार आपने रिकॉल करना है। पेजेस का हम देख लेते हैं, 135 पेज के ऊपर है ये, और इसको हम मोस्टली इसी को रिकॉल करके हम आगे मूव करेंगे। ठीक है, अननॉर्मलाइज रिलेशन है। अब यहाँ इसे अननॉर्मलाइज क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पे रिपीटिंग ग्रुप्स मौजूद हैं ऑफ 3 एट्रीब्यूट, स्किल नंबर, स्किल कैटेगरी एंड प्रोफिशिएंसी। व्हाट आर दे वांट टू से कि स्किल नंबर के अंदर रिपीटिंग ग्रुप्स हैं, इस एट्रीब्यूट के अंदर रिपीटिंग ग्रुप्स हैं, स्किल कैटेगरी के अंदर रिपीटिंग ग्रुप्स हैं, और एक और प्रोफिशिएंसी नंबर, इनके अंदर ये रिपीटिंग ग्रुप्स मौजूद हैं। ठीक है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो ईच सेल है उसमें एटॉमिक वैल्यू नहीं है। ठीक है, ऑल थ्री फील्ड्स कंटेन मोर देन वन वैल्यू। In order to convert this relation in first normal form, these repeating groups should be removed. बहुत आसान है इनको रिमूव करना, ये देखिए। अच्छा, यहाँ पे प्राइमरी की में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मेन टेबल से मैं आपको समझा दूँ। क्या किया है इन्होंने? अकाउंटेंट नंबर वही जो यहाँ पे स्टार्ट में था, 113 सिस्टम, स्किल कैटेगरीज के सिस्टम है, प्रोफिशिएंसी 3, और ये रिपीट कर दिया। आप देख रहे हैं ये 35 35 35 50। ठीक है, 50 सिंगल वैल्यू, 77 77 ये रिपीट हो रहे हैं। अब ये अकेला जो एट्रीब्यूट था पिछले टेबल के अंदर एज अ प्राइमरी की, यहाँ पे प्राइमरी की थी ये अकाउंटेंट नंबर, यहाँ पे ये यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एनएफ था। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने इसको नॉर्मलाइज किया तो ये प्राइमरी की बन गया अकाउंटेंट नंबर, एनएफ नहीं रहा प्राइमरी की बनने के लिए। क्यों?
क्योंकि जो प्राइमरी की का जो क्राइटेरिया है उसे फुलफिल नहीं करता। प्राइमरी की कहती है कि हर रो की वैल्यू यूनिक होनी चाहिए। यहाँ पे 35 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है, 77 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है। अब इसको ओवरकम करने के लिए हमें कंपोजिट की बनानी पड़ेगी, किसी और नंबर को भी ऐड करना पड़ेगा एज अ प्राइमरी की। अब देखें 21 113 दोनों मिलकर यूनिक बन रहे हैं। 35 113 यूनिक है, 35 179 यूनिक है, 35 204 यूनिक है, 50 179 यूनिक है, 77 148 एंड 77 179 यूनिक है। अब इन्होंने हर को अलहदा कर दिया है, सिंगल रो में कन्वर्ट कर दिया। रिपीटिंग ग्रुप्स को इन्होंने यहाँ पे ख़त्म कर दिया है। अच्छा, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर प्रॉब्लम्स कौन कौन सी थी? अपडेटिंग प्रॉब्लम। जब ये अनॉमलीज को हम साथ साथ डिस्कस करेंगे, शुरू में हमने अनॉमलीज पढ़ी थी। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अपडेटिंग प्रॉब्लम थी। यूज़र कुछ चेंज करना चाह रहा है कि वो अकाउंटेंट नंबर 35 का नाम एम दाऊद चेंज करना चाह रहा है। ही हैज़ टू नेम और रिकॉर्ड इन विच अकाउंटेंट नंबर 35 अपेयर्स। देखें अकाउंटेंट नंबर 35 कहाँ कहाँ अपेयर हो रहा है। अकाउंटेंट नंबर 35 1 2 3 जगह पे, हर जगह पे दाऊद की जगह आप लिखना चाह रहे हैं एम डॉट दाऊद। आपको बहुत ज़्यादा जगह पे तब्दीली लानी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। तो दिस अपडेटिंग प्रोसेस इज़ वेरी टीडियस, ठीक है, बहुत मुश्किल रहेगा ये। इनकन्सिस्टेंट डाटा। The above table may contain inconsistent data. There are 3 records of counter number 35 में पीछे हम देख के आए कि दाऊद का जो रिकॉर्ड है वो 3 जगह मौजूद है। ये पॉसिबल हो सकता है कि आपने कोई अपडेशन की है, आपने 2 जगह पे वो नाम तब्दील कर दिया, लेकिन तीसरी जगह रह गई है। अभी तो टेबल आप लोगों के सामने जो दिखाया जा रहा है ना, छोटा सा टेबल आपकी नज़रों के सामने है। जब आप डेटाबेस बनाते हैं या आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन से लिंक्ड होते हैं, वहाँ पे ये छोटी 2-3 लाइनों का टेबल नहीं होता, 1000 मोर देन 1000 पे वो मुश्तमिल होता है। तो वहाँ पे आप हर बार हर जगह पे चेंजिंग नहीं ला सकते, ठीक है। तो ये इशू क्रिएट करता है। हमारा पर्पस ये है कि डेटा एक ही दफ़ा आए, ठीक है। द यूज़र कैन मेक दिस एरर ड्यूरिंग अपडेटिंग। ये यूज़र कर सकता है एरर के 2 जगह उसने तब्दीली कर दिया और बाकी 2 जगह उसने छोड़ दी है। अब फिर एडिशन प्रॉब्लम। एडिशन यानी कि नया डाटा ऐड करना। अब सपोज करें यूज़र एक अनदर स्किल नंबर टेबल के अंदर ऐड करना चाह रहा है। अभी पीछे हमने देखा था, मैं फिर आपको टेबल दिखाती हूँ कि अकाउंटेंट नंबर स्किल नंबर दोनों मिलके प्राइमरी की बना रहे थे, ठीक है। अब कोई स्किल नंबर ऐड करना चाहे, आप उस वक्त तक स्किल वो ऐड नहीं कर सकते जब उससे रिलेटेड आपके पास अकाउंटेंट नहीं होगा, यानी कि अकाउंटेंट नंबर नहीं होगा। यहाँ एडिशन का इशू आ गया कि आप कोई चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं पर वो आपके बस में नहीं है, क्योंकि स्केल नंबर और काउंटर नंबर दोनों की वैल्यूज़ होंगी तो आप डाटा एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज डाटा एंटर नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ तो आपको पता है कि प्राइमरी की वैल्यू कैन नॉट बी नल। डिलीशन प्रॉब्लम। सपोज द यूज़र वांट्स टू डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ सुपरवाइजर गफूर। अगर आप मैं दिखाती हूँ गफूर का डाटा को अगर हम डिलीट करना चाहें, इफ़ ही डिलीट द होल रिकॉर्ड इन विच गफूर अपेयर, द इंफॉर्मेशन अबाउट अकाउंटेंट्स विल आल्सो बी लॉस्ट। चलिए ज़रा गफूर का डाटा देखते हैं। गफूर का डाटा क्या है? अच्छा, सुपरवाइज़र गफूर, ये देखें, ये गफूर यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। अब अगर ये डाटा आप रिमूव करना चाह रहे हो कि एक जो सुपरवाइज़र गफूर है वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला गया, तो उससे रिलेटेड जितने अकाउंटेंट्स होंगे वो डाटा भी डिलीट हो जाएगा। सो दिस इज़ अ डिलीशन प्रॉब्लम हियर। होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, आ गई है समझ। तो दिस इज़ द फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर आपने जस्ट ये काम करना है कि हर रो को यूनिक बना देना है, रिपीटिंग ग्रुप्स वहाँ से हटा देना है। बेसिक डाटा डुप्लीकेट अभी हो रहा है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर। ये जो प्रॉब्लम इस वक्त मैंने डिस्कस किए हैं ना, इश्यूज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, ये हम आगे जाके नेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म में रिमूव कर देंगे। दैट इज़ नॉट अ बिग इशू फॉर अस, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट स्टेप है हमारे डेटाबेस को नॉर्मलाइज करने का, उसमें हमने रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव करना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।